नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है व्यास सम्मान प्राप्त हिंदी साहित्यकार। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इस पुरस्कार को सन 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने आरंभ किया था। इसमें 3.5 लाख रुपए नकद, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कोई भी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। तो चलिए जान लेते हैं व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है। प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के भाषा परिवार और हिंदी जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई, जिसके लिए 1991 का प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। अगले कवि हैं शिव प्रसाद सिंह, जिन्हें उनके उपन्यास नीला चांद के लिए 1992 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर को उनके काव्य मैं वक्त के हूँ सामने, जिसके लिए 1993 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती को उनके काव्य सपना अभी भी, जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को उनके काव्य आत्मजयी, जिसके लिए 1995 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। उनकी कृति है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए उन्हें 1996 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं डॉक्टर केदारनाथ सिंह। डॉक्टर केदारनाथ सिंह को उनकी कृति उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, जिसके लिए 1997 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र को उनके उपन्यास 5 आंगनों वाला घर, ये बहुत पूछा जाता है, जिसके लेखक पूछे जाते हैं कि 5 आंगनों वाला घर उपन्यास किसका है, तो हमारा उत्तर होता है उसमें गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र को 1998 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत, जिसके लिए 1999 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर को उन उपन्यास पहला गिरमिटिया के लिए व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह को उनकी कृति आलोचना का पक्ष, जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी को उनके काव्य पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। अगली कवित्री हैं चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल को उनके उपन्यास आवा बहुत पूछा जाता है, आवा के लिए 2003 का व्यास सम्मान दिया गया। अगली कवि हैं मृदुल्ला गर्ग। मृदुल्ला गर्ग को उनके उपन्यास कठगुलाब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से प्रश्न बन जाता है। कठगुलाब उनके उपन्यास के लिए वर्ष 2004 का व्यास सम्मान दिया गया। अगली कवि हैं चंद्रकांता। चंद्रकांता को उनके उपन्यास कथा सतीसर, जिसके लिए 2005 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव को उनकी आलोचनात्मक कृति कविता के अर्थात के लिए 2006 का व्यास सम्मान दिया गया। अगली कवित्री हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती को उनके उपन्यास समय सरगम के लिए 2007 का व्यास सम्मान दिया गया। अगली कवित्री हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी को उनकी आत्मकथा एक कहानी यह भी, जिसके लिए 2008 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं अमरकांत। अमरकांत को उनके उपन्यास इन्हीं हथियारों से, जिसके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले कवि हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी को 2010 का व्यास सम्मान उनकी कृति फिर भी कुछ रह जाएगा, जिसके लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले कवि हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र को उनके काव्य आम के पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आम के पत्ते काम के लिए वर्ष 2011 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली को उनके उपन्यास न भूतो न भविष्यति, जिसके लिए वर्ष 2012 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी को उनकी कृति व्योमकेश दरवेश संस्मरणात्मक जीवनी है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है ये पुस्तक, जिसके लिए वर्ष 2013 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं कमल किशोर गोयनका, जिन्हें उनकी कृति प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, जिसके लिए वर्ष 2014 का व्यास सम्मान दिया गया। अगली कवित्री हैं सुनीता जैन। सुनीता जैन को उनके खंड काव्य क्षमा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खंड काव्य क्षमा, जिससे बहुत प्रश्न बनते हैं, पूछ लिया जाता है ये क्षमा खंड का, बस इतना ही क्षमा आता है और वहाँ हमारा उत्तर होता है सुनीता जैन, जिन्हें वर्ष 2015 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले कवि हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा को उनके उपन्यास काटना समी का वृक्ष पद्य पंखुड़ी की धार से, जिसके लिए वर्ष 2016 का व्यास सम्मान दिया गया। अगली कवित्री हैं ममता कालिया। ममता कालिया को उनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए वर्ष 2017 का व्यास सम्मान दिया गया। अगले साहित्यकार हैं लीलाधर जगूड़ी, जिन्हें उनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम, जिसके लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। अगली कवित्री हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव पेपर बोट, जिसके लिए वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा रहा है। अगले साहित्यकार हैं शरद पगारे, जिन्हें उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, जिसके लिए वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया गया। मैं आप लोगों